बचना ऐ हसीनों तो मैं आ गया। एक ऐसा अभिनेता जिसने अपनी पहली ही फिल्म से यह साबित कर दिया था कि वह आने वाले वक्त के सुपरस्टार हैं। जो आते तो हैं एक बहुत बड़ी फिल्म बैकग्राउंड से, लेकिन उनके ऊपर कभी भी नेपोटिज्म का टैग नहीं लगा, जिनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें दिन ब दिन बेहतर बना दिया और आज लाकर खड़ा कर दिया है टॉप स्टार्स की लाइन में पहले नंबर पर। जिनका नाम हर एक एक्ट्रेस के साथ जोड़ दिया जाता था, जिनके साथ वह काम करते थे, वह कहीं न कहीं इसमें थोड़ी सच्चाई भी होती थी। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ। ये एक ऐसे एनिमल हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि ये अल्फा मेल बनकर महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। टॉप लेवल के एक्ट्रेस को डेट करके डंप करने के बाद इन्होंने शादी की अपने से 11 साल छोटी एक्ट्रेस से, और शादी के 7 महीने बाद ही बन गए एक बेटी के पिता। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों। अपने अनगिनत अफेयर के चलते बॉलीवुड के भाईजान के निशाने पर भी आए और उन्हीं की गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर चला बैठे। तेरा होने लगा हूँ। आज बॉलीवुड के किस्से में हम बात करेंगे टॉक ऑफ द टाउन, बॉलीवुड के असली रॉक स्टार रणवीर कपूर की, जिन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल में इस कदर इजाफा किया है कि अब उनका नाम इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया है। खानदान का बड़ा नाम, बड़ी शोहरत और खानदानी लेगेसी को संभाल पाने की कुव्वत हर किसी में नहीं होती, लेकिन इस बंदे ने न केवल उस नाम को बरकरार रखा बल्कि अपने टैलेंट के बूते उस नाम में 4 चांद लगा दिए। टाइगर है तू, टाइगर। रोर क्या नहीं है, रोर। आज के वक्त में फैमिली सपोर्ट लेकर हर एरा गैरा आकर सोचने लगता है कि वो अपने बाप दादा की तरह सुपरस्टार है, पर आज की ऑडियंस उन्हें फौरन ही आईना दिखा देती है, और अगर वो नाकाबिले तारीफ है तो सिरे से नकार देती है। नो डाउट कि रणवीर कपूर को भी पहली फिल्म फैमिली सपोर्ट से ही मिली, पर उन्होंने साबित कर दिया वो अपने खानदानी नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से पहचाने जाने के लिए इंडस्ट्री में आए हैं। बहुत काम बाकी है पापा, मुझको मिलना है। कपूर खानदान जिसका हर एक शख्स किसी न किसी तरह से फिल्मी लाइन से जुड़ा है, और सदियों से यह खानदान दर्शकों का मनोरंजन करता आया है। 28 सितंबर 1982 को इसी खानदान में जन्मे रणवीर कपूर अपने दौर की सुपरहिट जोड़ी ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बड़े बेटे हैं। रणबीर कपूर का नाम अपने दादा राज कपूर के नाम पर रणबीर राज कपूर रखा गया। इनकी एक बहन भी है जिसका नाम रिद्धिमा कपूर है, जो कि एक फैशन डिजाइनर है। रणवीर अपने दादा दादी के दुलारे थे, इसलिए जब इन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, जो कि पूरे खानदान में तब तक कोई भी नहीं कर पाया था, तो उनकी दादी रोने लगी थी और खुशी के उस वक्त एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी, जो अपने आप में एक हैरत की बात है। कपूर खानदान में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पर रणवीर ने खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ाई की है। रणवीर ने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन महाराष्ट्र राज्य के बॉम्बे स्कॉटिश नामक स्कूल से प्राप्त की, जिसके बाद इन्होंने मुंबई स्थित HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी आगे की शिक्षा हासिल की। इस कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने न्यूयॉर्क जाकर वहां के विजुअल आर्ट्स स्कूल में एडमिशन ले लिया था और वहां से एक्टिंग का कोर्स किया था। मुंबई वापस आने के बाद रणवीर कपूर ने अपना रिज्यूमे डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को भेजा और उसके साथ ही उनके फिल्म ब्लैक में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और इतने बड़े और फेमस डायरेक्टर से हिंदी फिल्म की बारीकियां सीखी। इस बीच इन्हें कई बार डांट भी पड़ी, पर इन्होंने भंसाली का पीछा नहीं छोड़ा। रणवीर के जोश और जज्बे से मुतासिर होकर भंसाली ने अपनी अगली फिल्म सवारिया के लिए रणवीर को एज अ लीड कास्ट कर लिया, जिसमें इनके साथ सोनम कपूर ने काम किया। अपनी पहली फिल्म में सलमान खान के साथ एक्टिंग की और उस फिल्म को शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम के साथ ही रिलीज करके ये बात जाहिर कर दी कि अब इस खान बंधुओं को टक्कर देने के लिए एक सुपरस्टार ने इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख दिया है। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से नकार दी गई, मगर रणवीर कपूर को लोग नजरअंदाज नहीं कर पाए। अपनी पहली फिल्म में इन्होंने ऑडियंस को अपनी तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया था
और उस फिल्म का वो गाना जिसमें इन्होंने तौलिया लपेटा हुआ था वो खूब चर्चित हुआ। इस फिल्म में रणवीर कपूर ने तब तक जितना भी सीखा था सब पर्दे पर परोस दिया और नतीजा ये निकला कि क्रिटिक्स ने इन्हें नोटिस किया और सावरिया के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेन डेब्यू का अवार्ड भी मिला। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से। इसके बाद इनके हिस्से में आई फिल्म बचना है हसीनो, जिसमें इन्होंने एक साथ 3 लड़कियों के साथ इश्क लड़ाया था। इनके इस रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये फिल्म हिट साबित हुई और फिर एक के बाद एक हिट फिल्मों की लाइन लगा दी, जिसमें वेकअप सिड, अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉकेट सिंह शामिल है। ऐसा नहीं है कि रणबीर ने लगातार ही हिट फिल्में दी हैं, इनके हिस्से में भी कई नाकाम फिल्में आई, जिसमें बेशरम, रॉय, बॉम्बे वेलवेट, शमशेरा और सबसे बड़ी फ्लॉप जग्गा जासूस शामिल है। हालांकि इन सभी फिल्मों में इनका काम एक नंबर था, पर स्टोरी लाइन और अच्छे डायरेक्शन की कमी की वजह से यह फिल्में फ्लॉप हुई। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। रणबीर का अब तक का सफर ठीक ठाक चल रहा था, पर अब तक उन्हें सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिला था। फिर इनके हिस्से में आई एक नंबर डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार। इस फिल्म में इन्होंने जॉर्डन उर्फ जनार्दन जाखड़ का वो किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि देखने वालों को यकीन नहीं हुआ कि ये वही चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर है। इस फिल्म में इनके 2-3 शेड्स थे जिसे इन्होंने बखूबी निभाया और तब जाकर बॉलीवुड को मिला उनका अगला रॉक स्टार यानी रणबीर कपूर। इसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें बर्फी, राजनीति, अनजाना अनजानी, ये जवानी है दीवानी, ऐ दिल है मुश्किल, तमाशा और संजू शामिल है। संजू फिल्म में इन्होंने संजय दत्त के हर उम्र और हर फेज का किरदार निभाकर ये साबित कर दिया था कि वो हर जॉनर का किरदार निभा सकते हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। हर मैदान इसके बाद रणबीर ने आयान मुखर्जी के साथ ब्रह्मास्त्र फिल्म की, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन ने भी काम किया था। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई और बॉलीवुड को मिला एक नया सुपर हीरो शिवा। हाल ही में रणबीर की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल ने फिल्मी पर्दे पर दस्तक दे दी है और जबरदस्त कमाई की है। फिल्म में रणबीर ने एक ऐसे अल्फा मेल का किरदार निभाया है जो अपने परिवार को लेकर जितना प्रोटेक्टिव है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उतना ही हिंसक भी। फिल्म में मार काट, खून खराबा, प्यार मोहब्बत, दुख दर्द सब है। फिल्म हद से ज्यादा लंबी होने के बावजूद अपने दर्शकों को बांधे रखती है और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, रणबीर कपूर। तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है। रणबीर कपूर को इस फिल्म में लोगों ने खूब पसंद किया है और उनके काम की जमकर तारीफ की। वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो इस फिल्म का जोरदार विरोध कर रहा था, क्योंकि इस फिल्म में हिंसा का ऐसा नंगा नाच दिखाया गया है जिससे आज के समाज पर बुरा असर पड़ सकता है। इस फिल्म में औरतों के साथ दिखाए कुछ सीन्स को लेकर भी आपत्ति जाहिर की गई, जिसमें औरतों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। खैर, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, पर यहाँ हम फोकस कर रहे हैं रणबीर के ऊपर। तो रणबीर ने इस फिल्म में गदर काट दिया था। वो खड़े विच डांग खड़ के ओते हो गई लड़ाई भारी। ये तो थी रणबीर कपूर की वर्क लाइफ। अब हम आपको बताते हैं इनके लव लाइफ की कुछ कहानियां, जिसके लिए भी ये काफी सुर्खियों में रहे हैं। रणबीर कपूर ने अपनी पहली ही फिल्म से लड़कियों को अपने गुड लुक और चार्म से अपना दीवाना बना लिया था। फिर आई थी इनकी फिल्म बचना है हसीनो, जिसमें इन्होंने एक साथ 3 लड़कियों के साथ प्यार वाला खेल खेला था। इस रोल को इतने अच्छे से शायद रणबीर इसलिए भी निभा पाए थे क्योंकि ये असल जिंदगी में भी थोड़े रसिया टाइप के ही हैं। रणबीर का नाम अक्सर उनकी फिल्म की एक्ट्रेस के साथ जोड़ दिया जाता रहा है और इसी वजह से इस फिल्म की को एक्टर दीपिका पादुकोण से उस वक्त इनके अफेयर की खबरें आई और ये जग जाहिर है कि इन दोनों ने एक दूसरे को काफी लंबे अरसे तक डेट किया और पब्लिक में खुलकर अपने प्यार का इजहार किया। दीपिका इस रिलेशन को लेकर तो सीरियस थी, लेकिन अपने रसिया रणबीर कहाँ इतनी जल्दी सेट होने के मूड में थे।
इन्होंने दीपिका को छोड़कर भाईजान की तथाकथित गर्लफ्रेंड रही कटरीना कैफ पर डोरे डाले। इनके अफेयर की खबरें फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पर आग की तरह पूरी इंडस्ट्री में फैल गई। दोनों के बीच साइड की फोटो भी खूब वायरल हुई थी। तब जाकर ऐसा लगा कि अब रणबीर थम जाएंगे, पर रणबीर तो रणबीर थे, जैसे हवा का झोंका, वो कहाँ थमने वाले थे। और इस रिश्ते को भी बिना किसी मुकाम पर पहुंचाए छोड़ दिया और फिर प्यार में पड़े अपने से 11 साल छोटी आलिया भट्ट से। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर, और कुछ टाइम डेट करने के बाद इन्होंने 14 अप्रैल 2022 को आनन फानन में शादी कर ली और ठीक 7 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी के माँ बाप बने। रणबीर और आलिया की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। अपना ये अल्फा मेल अपने परिवार के साथ खुश है और बॉलीवुड में नंबर 1 के पायदान पर खड़ा मुस्कुरा रहा है। बॉलीवुड के किस्से आशा करता है कि ये इसी तरह अपना और कपूर खानदान की लेगेसी को और आगे ले जाए और अपने खानदान के लोगों की तरह ही सिनेमा में अपना अद्भुत योगदान देकर इसे और बुलंदियों पर ले जाए।